अब हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। साथियों यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग पहले दिया है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो शून्यकों का योग पहला, तो हम पहली संख्या को जो शून्यकों का योग है वो 1/4 और दूसरी संख्या जो दिया हुआ गुणनफल उस दूसरी संख्या को गुणनफल मानेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने उतार लिया है। अब हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, हल लिख लेते हैं यहाँ पे। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c हैं जिनके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। अब हम साथियों लिखेंगे आगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या दिया है पहली 1/4, तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे 1/4 - p/a। इसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 यानी c/a। अब इसके बाद साथियों एक सूत्र लगता है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि x² माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक बंद x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके बाद हम इसी में जो है मान रख देंगे, तो x² माइनस अल्फ़ा का मान कितना है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है साथियों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4, तो 1/4 रख देंगे और कोष्टक बंद करके x लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना -1, तो कोष्टक में -1 लिख लेंगे। इसके बाद हम x² और माइनस 1/4 है तो 1/4 और यहाँ पे x है तो x और प्लस माइनस तो -1। साथियों अब देखिए कि बटे में क्या आ गया है 4, तो बटे में जो 4 है, यदि बटे में 4 है तो 4 का गुणा करेंगे, यदि बटे में 3 होता तो 3 का गुणा करते। तो अभी कि बटे में क्या 4 है, तो हम लिखेंगे 4 का गुणा करने पर, जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 कोष्टक में x² माइनस 1/4x और लिखेंगे यहाँ पे -1। इसके बाद हम 4x² माइनस और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 और बटे का 4 है तो 4 और x -4। इसके बाद 4 से 4 कट रहा है तो काट देंगे, फिर लिखेंगे 4x² माइनस 1 का गुणा x में करें तो -x और -4। साथियों यही आपका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है √2 और 1/3, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो √2 जो है वो शून्यकों का योग का मान दिया है और 1/3 जो है शून्यकों का गुणनफल का मान दिया है। तो हम इसको क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आगे लिखेंगे वही जैसे पहला था, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिनके शून्यक अल्फ़ा व बीटा हैं। इसके बाद साथियों जो दिया है शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है √2,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे √2। इसके बाद दिया है शून्य कोण का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। इसके बाद साथियों हम वही वाला फिर सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं कि क्या सूत्र होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके बाद साथियों हम x² तो x² लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है, तो यहीं पे अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह हम √2 रख देते हैं। तो √2 कोष्टक बंद करके x लिख देते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 लिख देते हैं। साथियों अब हमें बटे में 3 लगा है, तो इस बटे को 3 हटाना है, तो हम क्या करते हैं, सब में 3 का गुणा कर देते हैं। यदि बटे 3 लगा है वो तो हम 3 का करेंगे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बटे 4 था, तो हमने 4 का गुणा किया था। अब यहीं पे साथियों देखिए कि ये वाले क्वेश्चन में क्या है, बटे में आ गया है क्या, 3, तो हम 3 का गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करेंगे तो 3x² माइनस और √2x प्लस 1/3। इसके बाद हम कोष्टक के अंदर सब में 3 का गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3। साथियों यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। साथियों यही आपका आंसर होगा। साथियों ये आपका आंसर आ चुका है। अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद क्या है, यही जो लिखा है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। बस साथियों यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन 0 और √2 है, इसको करेंगे सॉल्व। तो ठीक उसी प्रकार फिर से हमको सॉल्व करना है, तो फिर उसी प्रकार क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिनके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक साथियों हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे शून्य को दिया है, क्या दिया हुआ है, शून्य को का योग कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 यानी -b/a 0 दिया। फिर इसके बाद दिया है शून्य को का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 बराबर c/a। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे कि सूत्र लगाएंगे, वही जो लगाते हैं। हम जानते हैं कि साथियों ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, x² माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि यह सूत्र आपसे बन रहा है तो जानिए आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए x² तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, तो 0 और कोष्टक बंद x लिख देते हैं प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 है, तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 रख देते हैं। इसके बाद x² तो x² माइनस 0 का गुणा x में करेंगे तो 0 और प्लस और √5। साथियों अब ये -0 हट जाएगा तो क्या बचेगा, x² प्लस √5, और यही आपका क्या हो गया, आंसर आ चुका है। लिखेंगे अतः द्विघात
बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 है। बस हो गया, इतना लिख देना है साथियों, हो गया। आपको मैन ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र में बस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 रख दिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, रूट 5 है तो रूट 5 रख दिए, बस आंसर आ गया। साथियों अब हम एक एक जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लिए हैं, फिर हम मानेंगे माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है, जिनके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। फिर लिखेंगे दिया है। साथियों यहाँ पे हल जरूर लिखना है आपको, दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 यानी माइनस बी अपॉन ए। फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 सी अपॉन ए। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, वही सूत्र जो लगता है तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। साथियों जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं बार बार एक ही सूत्र लगाया जा रहा हूँ, कौन सा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस यही सूत्र आपको याद कर लेना है और बस आपको सॉल्व करना है, इसी के माध्यम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 रख देता हूँ और कोष्टक बंद करके यक्स है तो यक्स लिख देता हूँ, फिर प्लस है तो प्लस लिख देता हूँ, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया है तो मैं 1 यहाँ पे रख देता हूँ। इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स और प्लस 1। साथियों ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 है। साथियों आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब पाँचवा माइनस 1/4 और 1/4 का। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। साथियों हमने क्वेश्चन लिख लिया है 1/4 और माइनस 1/4। फिर हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और जिनके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। फिर लिखेंगे आगे शून्यकों दिया है तो साथियों आप हाल वाल लिखते रहेंगे, ध्यान रखें। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, 1/4, तो 1/4 लिख लेंगे। इसके बाद दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 1/4। इसके बाद साथियों हम फिर वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो अब लिखेंगे हम जानते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यक्स स्क्वायर माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान साथियों कितना है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है माइनस 1/4। तो इसी मान को रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे
1/4 कोष्टक यक्स और प्लस माइनस 1/4। इसके बाद साथियों हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स और माइनस 1/4। साथियों यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स और माइनस 1/4 हमको जो है प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बटे के 4 दोनों में है, तो हमें इस 4 को क्या करना है, हटाना है। तो हम क्या कर देते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 का गुणा करने पर जैसे ही 4 गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा बटे, तो 1/4 एक्स माइनस 1/4 कोष्टक बंद। 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 और बटे में 4x माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 और बटे में 4। अब देखिए साथी 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा यहाँ। अब आएगा 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1। यही आपका क्या आ चुका है साथियों, यही आपका आंसर आ चुका है। अब आप लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 वो माइनस x सॉरी दो साथियों माइनस x माइनस 1 है। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है 4(1). तो हम इसको सॉल्व करते हैं साथियों, यह अंतिम क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिनके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। साथियों फिर हम लिखेंगे दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। इसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। साथियों इसके बाद हम लिखेंगे हम जानते हैं कि। अब हम जानते हैं तो वही वाला सूत्र जो हम पहले लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस ये सूत्र याद रखना है और इसी सूत्र में आपको मान रख देना है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह क्या रख देते हैं 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर कोष्टक बंद, यक्स है तो यक्स प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है तो 1 रख देते हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स और प्लस 1, यही आंसर होगा साथियों, आपका आंसर आ चुका है। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है।